इटर्नल में देखोगे, इटर्नल ये चैनल में मूव कर रहा है। इटर्नल ये चैनल में मूव कर रहा है, इसमें क्रॉसओवर आ गया। इसमें 9 to 100 का क्रॉसओवर आ गया है। अभी एक कैंडल और बनने का वेट करो, उसके बाद ब्रेकआउट स्ट्रक्चर पे एंट्री ले सकते हैं। मैं 30 मिनट तो 30 मिनट फ्रेम बुलिश जा सकते हैं, बट ऊपर एक मेजर रेजिस्टेंस है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि रिजेक्शन ले लेगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसने एक बार, दो बार, तीन बार प्राइस को नीचे पुश किया है। लेट्स सी भाई क्या होता है। दूसरा हमारे पास है अडानी फूड्स। अब अडानी फूड्स में ट्रेड नहीं हो पाएगा, क्योंकि अडानी फूड्स में अगर मैं आपको 30 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाऊं, तो ये मैंने लेवल्स कुछ मार्क किया है एंड अभी पूरा साइडवेज है। मार्केट पूरा साइडवेज है, मार्केट डायरेक्शनल नहीं, लॉन्ग टर्म देखोगे तो पूरा डायरेक्शनल मार्केट है। अगर मैं आपको 1 आवर भी दिखाऊं, तो ये पूरा डायरेक्शनल मार्केट है। बट अभी ऊपर जाके साइडवेज हो गया, एक्यूमुलेट हो रहा है मार्केट। देखते हैं क्या होता है अभी। अभी इसमें लॉन्ग नहीं जा पाएंगे। इंटरनल में देखते हैं कुछ होता है तो। लेट्स से मैं 1 आवर पे आके थोड़ा एनालाइज करता हूँ कि क्या होगा। अगर मैं 1 आवर पे देखूँ, तो प्राइस, अगर तुम लॉन्ग टर्म देखोगे ना, तो देखो प्राइस एक वो पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना रहा है प्राइस। लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म में पोल एंड फ्लैग पैटर्न कैसे बन रहा है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो देखो, ये पोल है, मार्केट हायर हाई हायर लो बना के ऊपर जा रहा है एंड अभी एक फ्लैग पैटर्न बन गया। अब यहाँ पे प्राइस एक चैनल पे मूव कर रहे हैं। अब पोल एंड फ्लैग पैटर्न क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। पोल एंड फ्लैग पैटर्न होता है कि भाई प्राइस बुलिश जाता है, प्राइस फिर एक कंटिन्यूस चैनल बना लेता है और उस चैनल में प्राइस शॉर्ट ऑफ डाउन ट्रेंड में होता है। इन द मोमेंट जब प्राइस इस चैनल को ब्रेक कर लेगा, ब्रेक एंड रिटेस्ट के बाद फिर से प्राइस बुलिश हो जाए, तो ये एक बुलिश पैटर्न है। तो हाँ, लेट्स सी, अभी तो वो बनता हुआ दिख रहा है। अभी तो पोल एंड फ्लैग बनता हुआ दिख रहा है। एक्चुअली ये पोल है उसका एंड ये फ्लैग है। अभी फर्स्ट लेग आ गया, ये उसका एक पुल बैक है। अभी सेकंड लेग आएगा, देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, अभी अभी तो वेट एंड वॉच ही है। अभी हाल फिलहाल में तो कोई ट्रेड पंच नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर ही एक मेजर रेजिस्टेंस है। पंच करेंगे सीधा रेजिस्टेंस से खा जाएगा नीचे। वैसे निफ्टी देखोगे, निफ्टी क्या करता है, निफ्टी देखो, निफ्टी का अगर मैं 15 मिनट देखा, तो कुछ हाले निफ्टी भी अभी कुछ टाइम मतलब अच्छा खासा पकड़ा हुआ है। आज भी बहुत बड़ा गैप पूरा निफ्टी भी। अगर मैं 4 आवर पे खोलूँ इसको, तो प्राइस ना ये एक चैनल में मूव कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो प्राइस ये एक चैनल में मूव कर रहा है। तो ये चैनल ऐसे कुछ बनेगा, ये चैनल ऐसे ही बनेगी। प्राइस ये चैनल पे मूव कर रहा है एंड अभी प्राइस ने उस चैनल का ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकआउट दिया। एंड अब बहुत ज्यादा हाई चांस है कि या तो ये ऊपर जाएगा, या तो ये ऊपर जाके कुछ 24,500 का जो राउंड नंबर है वो टच करके कर सकता है। तो हो सकता है फुल बैक लेगा, उसके बाद ऊपर जाए। प्राइस ने ये चैनल तो ब्रेक कर लिया। लेट्स सी क्या होता है। मे भी हो सकता है कि, क्योंकि हो सकता है आज के दिन मार्केट थोड़ा सा करेक्शन दिखाए। करेक्शन इन द सेंस कि जो इतना बड़ा गैप अप खुला है ना, अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये कुछ ना कुछ ऑलमोस्ट 371 372 पॉइंट्स का गैप अप
गैप अप खुला है तो निफ्टी 372 पॉइंट्स का गैप अप खुला है निफ्टी, तो देयर इज अ वेरी वेरी हाई चांस की प्राइस जो है इसको, ये जो गैप है उसको फिल करने भी आ सकता है। देखते हैं क्या होता है, इस टाइप का एक ट्रेड प्लान हो सकता है कि हम लोग यहाँ पे एंटर करें, यहाँ पे एंटर करें और इस कैंडल का स्टॉप लॉस रख के एक 1:2 पकड़े। बट ये ऑनेस्टली बहुत ज्यादा रिस्की है, बहुत ज्यादा रिस्की है इसमें, क्योंकि ऊपर ही एक रेजिस्टेंस है, ऊपर ही एक मेजर रेजिस्टेंस है भाई, उधर से रिजेक्शन खा सकता है, मे भी हो सकता है ये चैनल का ही रिजेक्शन लेके गिर जाए। अगर मैं इस चैनल की भी बात करूँ तो ये चैनल भी 1:1 ऑलमोस्ट दे देगी। काम कर सकते हैं, इस चैनल में आते ही ब्रेक इवन कर देंगे। ठीक है, इस चैनल में आके ही ब्रेक इवन कर देंगे, प्राइस को ऊपर तक जाने का तो देंगे ही देंगे। अच्छी देखते हैं अभी कैंडल कैसा बन। ये चलो बाई करते हैं, इस कैंडल पे रुक जाओ, इस कैंडल के ब्रेक स्ट्रक्चर पे बाई करते हैं, ग्रीन लाइन के ब्रेकआउट स्ट्रक्चर पे बाई करेंगे। स्ट्रक्चर पे बाई रिस्की ट्रेड होगा फिर, ये बहुत ज्यादा रिस्की ट्रेड, रिजेक्शन आ सकता है। निफ्टी क्या कर रहा है, निफ्टी बुलिश आ रहा है, निफ्टी ने ये अच्छा कैंडल बनाया, बाई के लिए जाता हूँ। अरे यार ट्रेड मिस हो गया, चला गया, तो मेरा ऑर्डर लिए बिना ही चला गया, प्लेस ही नहीं करता। ये जा सकता है क्योंकि निफ्टी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, निफ्टी बहुत ज्यादा एरिया को इसने मारू बोसू कैंडल बनाए, बिग बार कैंडल बनाए, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऊपर जा सकते हैं। अगर इस लाइन का ब्रेकआउट दे दिया ना अपर लाइन, तो फिर ये और भी ऊपर चला जाएगा। थोड़ा नीचे आके, थोड़ा अगर नीचे आएगा तो देखते हैं, मैं ऑर्डर रेडी रखता हूँ। अगर मैं यहाँ स्टॉप लॉस में ट्रेड मार सकते हैं, 60 क्वांटिटीज का अगर मैं ट्रेड मार रहा हूँ, स्टॉप लॉस रहेगा 51.50 टू 51.90, आगे जाएगा तो 58.50। तो ये ऊपर चला गया यार, ये हमारे प्राइस का राउंड आता है तो देखते हैं। बना है तो ये थोड़ा रिजेक्शन लेगा, अगर निफ्टी थोड़ा बहुत रिजेक्शन लेगा तो ये भी रिजेक्शन ले सकता है। अगर मैं निफ्टी पे लेवल्स मार्क करूँ ना 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो देखो प्राइस ने गैप अप लिया, अ, ये जो है बहुत अच्छा एक, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। एंड अभी करंटली ये एक लेवल है, ये एक लेवल है जो मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी क्या होता है, ये सपोर्ट है इधर, सपोर्ट लेवल
टाइम देखो एक बार। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लेवल्स ना हमेशा बहुत अच्छे मार्क होते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम के लेवल्स मोस्ट ऑफ द टाइम रिस्पेक्ट होते ही होते हैं। निफ्टी में तो बहुत बार रिस्पेक्ट होते हैं भाई 15 मिनट के। भाई ये देखो भाई, ये क्या भाई, क्या मार्केट है। मैं ट्रेड प्लेस करने वाला था पर अब ये भाग गया ऊपर, अब मुझे नहीं लगता है फिर से नीचे आएगा। अब ये शायद चला ही जाएगा, हो सकता है रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेके नीचे आए। ये क्या सेटअप था देखो, 920 का क्रॉस ओवर भी आया एंड मैं एंट्री लेने ही वाला था। मैंने बोला बहुत कम क्वांटिटी से एंट्री ली थी, मैं एंट्री लेने वाला था कि ये ऊपर भागे। भाई यार, भाई इतनी बड़ी कैंडल बना के ऊपर भागा है ना ये। अभी यहाँ पे कहीं पे बाई नहीं कर सकता कुछ। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, यहाँ पे तुम देखोगे क्लियर प्राइस एक मैनिपुलेट कर रहा है। अगर तुम देखोगे प्राइस अब जब ऊपर गया, नीचे वॉल्यूम देखो, नीचे वॉल्यूम में आपको डाइवर्जेंस दिखेगा, मतलब जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। देखो मैं आपको बता दूं इस तरह से। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे देखो वॉल्यूम में भी डाइवर्जेंस इन वॉल्यूम में भी इंक्रीजिंग है, दैट मीन्स आपका जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो बुलिश है। अगर आप शॉर्ट मारना चाहोगे तो मे भी हो सकता है आप ट्रैप हो जाओ यहाँ। सेकेंडली आप देखोगे, द मोमेंट जब प्राइस नीचे आ रहा है तो देखो वॉल्यूम में भी एक वॉल्यूम गिर गया, वॉल्यूम लो हो गया, उसका मतलब ये है कि ये जस्ट एक सेलर्स को ट्रैप कर रहा है। देयर इज अ वेरी वेरी हाई चांस कि मार्केट एक पुल बैक लेके फिर से ऊपर जा सकता है। तो अभी शॉर्ट तो मानने ऐसा है नहीं, हमारा एंट्री लॉन्ग का ही होगा। फिर देखो मैंने आपको बोला था वॉल्यूम डाइवर्जेंस को देख के, मैंने आपको वॉल्यूम का एक इतना अच्छा कॉन्सेप्ट बताया एंड उसी को फॉलो करके प्राइस देखो अब ऊपर है। अगेन अब अगर ये कैंडल बड़ा बन जाएगा तो फिर से अब तो फिर एंट्री भूल ही जाओ, अगर ये कैंडल छोटा मोटा बनेगा तो देखते हैं क्या होता है। ऐसे देखो निफ्टी देखोगे, निफ्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट ब्रेकआउट करने की ट्राई कर रहा है। अगर इसने ये ब्रेकआउट कर दिया तो ये फट जाएगा, एकदम से ऊपर फट जाएगा ये। इसमें पता है अभी, अगर मैं ट्रेड में होता हूँ तो इसमें मैं पिरामिडिंग कर करके और क्वांटिटी बढ़ा ले। अभी ट्रेड ही नहीं लिया है, कुछ नहीं कर सकते भाई। निफ्टी एक तो ऐसे जोन पे बैठा है ना, ये बहुत क्रिटिकल जोन है। ऐसे जोन मतलब ये एक ऐसा जोन है, ये वाला जो जोन है जिसको मैं, ये जो जोन है, ये रजिस्टर, ये जो जोन है ना, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन पॉइंट। इन्फ्लेशन पॉइंट मतलब वो ऐसा पॉइंट होता है जहां से प्राइस कहीं भी या तो ऊपर भी जा सकता है या तो नीचे भी जा सकता है। ऑनेस्टली यहाँ पे जिस हिसाब से निफ्टी हो रहा है, जिस हिसाब से निफ्टी इस जोन पे खड़ा है ना, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे देयर इज वेरी वेरी चांस की प्राइस जो है इसका ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाए और या तो इसका रिजेक्शन लेके नीचे आ जाए। तो ऐसे जोन को बोलते हैं इन्फ्लेशन पॉइंट। अब ऐसे जोन जब भी ऐसा जोन आता है तो हमको बस वेट एंड वॉच ही करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे तुम कुछ भी शॉर्ट और प्राइस एक्शन नहीं बोल सकते कि भाई प्राइस जो है कहाँ पे जाएगा। यहाँ पे मैं जो है एक बार री एंट्री ले रहा हूँ, लेट्स सी क्या होता है। 250.05 है और मेरा टारगेट रहेगा 1:2 के हिसाब से 256.30। थोड़ा सा ऊपर तकेंगे, लेट्स से 257.15। 257.15। लेट्स से मैं अगर थोड़ी बहुत क्वांटिटी से बाय ऑर्डर भी डालता हूँ ना, देखते हैं क्या होता है। ये मैंने बहुत कम क्वांटिटी रखी है अभी के लिए, स्टॉप लॉस भी मैंने छोटा ही रखा है। इतना इधर कहीं पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ये एंट्री ले लिया है, ये देखो मेरा पोजीशन चल रहा है अभी करंटली कुछ इस तरीके का पोजीशन है। अगर मैं निफ्टी को देखूंगा तो निफ्टी यार इसका ब्रेकआउट कर रहा है, अगर ये यहाँ तक भी आ जाएगा ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा।
दैट वीक हो भाई, ट्रेड चल चुका है। यहाँ पे रेड लाइन पे आते ही ब्रेक इवन कर देंगे स्टॉप लॉस को। एक भी रिस्क नहीं लेंगे, छोटा कर देंगे पूरा स्टॉप लॉस। ये 20 रुपए का चल रहा है प्रॉफिट। ऐसे ही देखते हैं क्या होता है। 20-22 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है अभी, यू कैन सी। आप तो इधर भी देख सकते हो, तो इधर देखने की कुछ नहीं है। लो भाई, ये चला गया ऊपर। पहले तो प्रेम से स्टॉप लॉस को छोटा कर दो, मैंने इस कैंडल के नीचे रख दिया है स्टॉप लॉस। मैंने स्टॉप लॉस छोटा कर दिया है। एंड यहाँ पे आपको भी एक ही चीज करने की जरूरत है कि द मोमेंट जब आपके फेवर में ट्रेड जाता है, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज कि स्टॉप लॉस छोटा कर दो सबसे पहले अपना। जब भी ट्रेडिंग में अगर आपको लॉन्ग टर्म टिकना है, प्रॉफिटेबल बनना है, अपना रिस्क को मैनेज करो, अपने कैपिटल को सबसे पहले मैनेज करो, वो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। निफ्टी क्या कर रहा है भाई? ठीक है, अभी बड़ा इम्पोर्टेंट, एक बहुत इम्पोर्टेंट जोन पे आ गया फिर से। स्टॉप लॉस तो हमारा छोटा हो चुका है ऐसे। अब मे भी हो सकता है ये फट जाएगा ऊपर की साइड। उसको पूरा ब्रेक इवन भी कर सकता हूँ मैं इसमें। यहाँ पे भाई पहले तो एक काम करूंगा, स्टॉप लॉस को एकदम यहाँ पे ला दे। स्टॉप लॉस ला दो, स्टॉप लॉस। कुछ नहीं, काम करो छोटा कर दो स्टॉप लॉस भाई। और कि हमारा यहाँ पे था ना। इस कैंडल के लो पे रखते हैं स्टॉप लॉस पे। से अपने सेलिंग जोन पे आ चुका है फिर से। यहाँ पे निफ्टी क्या है, अभी यहाँ पे मुझे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। देखो निफ्टी ने एक बेरिश कैंडल बना दिया, प्रीमियम से इसको इधर रख दो भाई। क्योंकि यहाँ पे तुम निफ्टी का देखोगे, निफ्टी ऑलरेडी यहाँ पे इस सेलिंग जोन से एक बेरिश रिएक्शन दे रहा है, तो यहाँ पे बड़ा कैंडल बन सकता है। अगर इसने बड़ा कैंडल बनाया तो ये एक झटके में अपने को बाहर निकाल देगा। तो उसके इसमें हम लोग प्रॉफिट में ही बाहर निकलने वाले हैं, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना। अब होल्ड करो भाई, शांति से होल्ड करो। यहाँ पे मैंने जो स्टॉप लॉस को थोड़ा ऊपर ट्रेल कर दिया है, क्योंकि अगर इस कैंडल के नीचे आए ना तो देयर इज अ वेरी वेरी हाई चांस कि रिवर्सल ले लेगा। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस ऑलरेडी अच्छा खासा ट्रेल कर लिया है हमने, कुछ प्रॉफिट्स को सिक्योर कर लिया है हमने। ये फट गया है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखो। अगर मैं यहाँ पे भी आऊंगा, देखो अगर मैं यहाँ से आकर फ्लिप भी लेता हूँ ना, तो देखो निफ्टी जो है अपने 50-60% वाले जोन पे है। तो अब ये जो है, ये जो लेवल है ना, ये वाला, ये 0.5 से लेके 0.61 है। ये मेक और ब्रेक जोन होगा। निफ्टी ने ये तोड़ दिया ना, हो सकता है फिर क्रैश कर जाए। अगर यहाँ से अगर निफ्टी को ऊपर जाना होगा, तो यहाँ से ही रिट्रेसमेंट लेके, ये रिट्रेसमेंट लेके ऊपर जाए।
तो ये एक मेक और ब्रेक जोन है 50 में। छोड़ो, मैं तो एग्जिट मार देता हूँ इसको, क्योंकि ये हो सकता है यहाँ से रिजेक्शन ले ले, क्योंकि ये सेलिंग जोन है। ये सेलिंग जोन है, ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते भाई। यार ये एक सेलिंग जोन है। तो भाई मैं यहाँ पे एग्जिट मार देता हूँ। मैंने यहाँ पे एग्जिट मार दिया है इसको। फोमो में आके एग्जिट नहीं मारा। देर आर मेनी रीजंस। यहाँ पे तुम देखोगे कि एक पहले तो ये सेलिंग जोन है, ये सेलिंग जोन से रिजेक्शन ले रहा है। सेकेंडली निफ्टी, सेकेंडली जो है निफ्टी देखो, निफ्टी एक बहुत क्रूशियल जोन पे है। तो निफ्टी में भी हो सकता है यहाँ से गिर जाएगा, निफ्टी गिर जाएगा तो हमारा ये जो सारा है ये भी गिर जाएगा, तो हमारे सारा जो भी प्रॉफिट है वो सारा चला जाएगा।